The pre-monsoon rain that lashed Uttar Pradesh's Ayodhya has resulted in waterlogging incidents being reported from many areas. तो भैया देखा अयोध्या का विकास, आजकल यहाँ पानी गली मोहल्ले और घरों में कर रहा है निवास। लल्लन भैया ये तो होना ही था, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी यहाँ किया गया है निर्माण कार्य, इसीलिए पानी में तब्दील हो रहा है यहाँ का सड़क घर द्वार। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार का अचार कुछ ज्यादा ही डाला गया है, इसीलिए आज ऐसी दुर्दशा है। क्योंकि कभी सड़क धंस रही है तो कभी जहां राम लला विराजमान है वहां पर पानी टपक रहा है, और अब अयोध्या धाम की गली तालाब की तरह है पानी से भरी पड़ी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ऐसे ही होगा इन लोगों का भी सत्यानाश, क्योंकि प्रभु श्री राम ने थमा दी है बैसाखी हाथ। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब तक यहाँ नाले में लोट कर रिपोर्टिंग करने वाला कोई पत्रकार नहीं आया, और ना ही उन अंधभक्तों की भावना आहत हुई जो यहाँ से बीजेपी की हार देखकर अयोध्या वासियों को गाली दे रहे थे। लल्लन भैया जरूरी मुद्दों पर इन ढक्कनों के मुंह में ऐसे ही दही जम जाता है, क्योंकि नफरत की आग लगाने के सिवा इनको कुछ नहीं आता है, और रोटी से ज्यादा इन्हें गोबर भाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप व्यवस्था डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, देश संकट में है। तो भैया देखा, लगता है संसद के माइक में भी बारिश का पानी भर गया है, क्योंकि एक बार फिर यहाँ माइक बंद होने का खेला शुरू हो गया है। लल्लन भैया पानी वानी कुछ नहीं भरा, दरअसल अब यहाँ उठाते ही जरूरी मुद्दों पर सवाल माइक का तार ही दिया जाता है निकाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब की बार भी संसद में यही सब ड्रामा चलेगा, ना तो इसमें किसानों के हित की बात होगी, ना तो महंगाई बेरोजगारी और पेपर लीक पर चर्चा होगी, क्योंकि मुद्दे उठाने से पहले ही सामने वाले को बैठा दिया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भले ही कार्यकाल नया हो लेकिन आज भी धंधा वही पुराना है, और कुर्सी से ज्यादा इन लोगों को सरकार की जी हाजिरी लगाना है। क्योंकि भैया नई सरकार बनने के बाद सदन के सत्र को शुरू हुए मात्र 4 दिन हुए हैं, और इन 4 दिनों में वो सब कारनामा देखने को मिला जो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, जैसे कि विपक्ष के सांसदों का अपमान, बार बार माइक बंद होना, और मुद्दे की बात करते ही उन्हें रोकने का प्रयास करना। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है 400 पार नहीं हुआ, वरना अब तक 1-2 दर्जन सांसद सस्पेंड भी हो चुके होते।